मुद्दे पर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। And the RSS are incapable of looking at the future. They are incapable. उनसे आप कुछ भी पूछो, वो पीछे की ओर देखते हैं। उनसे पूछो भैया ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हुआ, कहेंगे भैया वो देखो कांग्रेस ने 50 साल पहले ये किया। भैया टेक्स्ट बुक्स में से आपने पीरियोडिक टेबल एवोल्यूशन क्यों निकाल दिया, भैया कांग्रेस पार्टी ने 60 साल पहले ये किया। इट इज इमीडिएट, देयर इमीडिएट रिस्पॉन्सिबल। भैया पीछे देखो। नाउ you think about it. All of you came here by car, using your cars. Imagine if the only thing you did was look in the rear view mirror. विपक्ष आज रेल हादसों के लिए बीजेपी सरकार को दोषी बता रहा है, लेकिन अब ये विपक्षी दल अपने कार्यकाल को भूल गए जब वो सत्ता में थे। लालू के समय मनमोहन सिंह पीएम थे, उनके शासनकाल में कई रेल हादसे हुए। आरोप लगाने से जरूरी है कि हादसों की जांच रिपोर्ट पर काम किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। उड़ीसा में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। इसमें 288 लोगों की जान चली गई और उसके बाद पूरा देश गम में डूबा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। देखिए, इसकी जांच होनी बहुत जरूरी है, लेकिन कांग्रेस कह रही है, ममता बनर्जी कह रही हैं कि पहले इस्तीफा हो जाए रेल मंत्री का, इसके बाद आगे की बात शुरू होगी। देखिए, इस पर राजनीति शुरू हो गई। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। पहले मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ अनिल तिवारी हैं जो रेल एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। और इसके साथ साथ हमारे साथ रत्नाकर जी जुड़ रहे हैं। रत्नाकर सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ निरंजन पोद्दार जुड़ गए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। लेकिन डिबेट की शुरुआत मैं रेल एक्सपर्ट के पास जाकर करूंगा, अनिल जी के पास। अनिल तिवारी जी, बड़ा हादसा हो गया, पूरा देश यहां पर गम में डूबा हुआ है। और वहां पहले मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, आखिर हादसे की वजह आप क्या समझते हैं? देखिए, हादसे की जो एक कारण नहीं है, इसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। जैसा कि रेल मंत्री जी ने बताया था कि इंटरलॉकिंग में किसी ने छेड़छाड़ की है या कोई प्रॉब्लम है, हादसा वहां से शुरू हुआ हो सकता है। कोई पॉइंट का फेलियर हुआ हो सकता है। डिरेलमेंट के भी कई रीजन होते हैं। पेंड्रोल स्लिप अगर ट्रैक की अगर लूज हो गई है और ट्रैक में कोई प्ले है, या बोगी के व्हील में कोई प्ले है, तब भी ये हादसा हो सकता है। और जो तीसरी ट्रेन टकराई वो तो एकदम पिक्चर क्लियर है। तो जब डिरेलमेंट हो गया और जो कोचिस थे पैसेंजर ट्रेन के, वो डाउन डायरेक्शन के रूट पे चले गए और उससे कोलाइड होने की वजह से एक्सीडेंट। तो इस पर मल्टीपल रीजन है। सिग्नल फेलियर की जब तक संभावना है वो इसमें नजर नहीं आ रही है। जैसा कि रेल मंत्री जी ने कहा कि सिग्नल थ्रू था, दोनों ट्रेनों के लिए ग्रीन था, तो सिग्नल फेलियर नहीं नजर आ रहा है। पॉइंट की प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से ट्रेन लूज लाइट पर चली गई होगी। क्या सर लगता है कि पॉइंट मशीन में भी खराबी आने से ये बड़ा हादसा हो सकता है, या फिर कोई अन्य वजह भी हो सकती है, या पटरी के साथ छेड़छाड़ करना, ऐसी कुछ? देखिए, जो सीएजी की रिपोर्ट पे कल से चर्चा चल रही है, जो पिछले साल आई थी, उसमें जो उन्होंने 24 रीजन बताए हैं, 75% ट्रेन एक्सीडेंट जो इंडिया में है वो डिरेलमेंट की वजह से होते हैं। और डिरेलमेंट के कई रीजन है। अगर ट्रैक पे काम चल रहा है, कहीं कोई कोताही बरती गई है, कोई पॉइंट मशीन बहुत पुरानी हो गई है, उसका फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है, और उसके अलावा ट्रैक अगर बहुत पुराने हो गए हैं, बहुत सारे रीजन है। 24 वेरियस रीजन है जिसकी वजह से डिरेलमेंट होता है। और प्राइमा फेसिया जो नजर आ रहा है वो डिरेलमेंट के अलावा जो कोलाइड हुई है ट्रेन, जो इंटरलॉकिंग अपना ट्रैक जो चेंज हो गया है और लूप लाइन पे चली गई ट्रेन, उसकी वजह से हुआ हादसा नजर आ रहा है। ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ। निरंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निरंजन जी, हादसा हो गया, पूरा देश गम में डूबा हुआ है, लेकिन इस पर राजनीति शुरू हो गई है। पहले इस्तीफे की मांग हो रही है, ममता बनर्जी इस्तीफा मांग रही हैं रेल मंत्री का, और इसके साथ साथ अब कांग्रेस भी मांगने लगी है। किस तरीके से आप देखते हैं? बड़ी दुर्घटना है और इसके अंदर जितने लोगों ने अपने परिजन खोए हैं, अपने परिवारजन खोए हैं,
आप ये मान के चलिए 288 लोगों की अगर हमारे पास मौत का आंकड़ा है आ रहा है, तो इसके अंदर हम और आप ये ना मान के चले कि ये 288 लोगों का 288 लोग इस दुर्घटना के अंदर देहांत हुआ है। आप ये मान के चलिए कि 288 लोगों ने तो अपने देहावसान किया है, लेकिन वो कितने लोगों को प्रभावित करेंगे, यानी कि कितने परिवारों को प्रभावित करेंगे। इनमें से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो पूरे के पूरे परिवार का जिम्मेदारी उसी व्यक्ति के ऊपर होगा। तो निश्चित रूप से उस परिवार में अगर 4 व्यक्ति हैं तो आप ये मान के चलिए कि मल्टीप्लाई इसको 4 कर लीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ी दुर्घटना है और हर एक दुर्घटना और किसी भी दुर्घटना में एक व्यक्ति के भी अगर प्राण जाते हैं तो आप ये मान के चलिए वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से इस चीज के ऊपर विचार करने की आवश्यकता है, इस चीज के ऊपर जांच करने की आवश्यकता है और ऐसी त्रुटियों को आगे सुधार करने की आवश्यकता है, पहली बात। बिल्कुल। दूसरी बात, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भाई इसके ऊपर राजनीति हो रही है, देखिए सत्यम जी, राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो राजनीति करते रहेंगे, राजनीति होती आई है और ऐसे ही इस देश की यही सबसे बड़ी इस देश की विडंबना भी रही है कि कई बार ऐसा लगता है कि जैसे लाशों के ऊपर भी राजनीति होती है। मैं इसके अंदर पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा। जब कोई पार्टी आज जो सत्ता में है, किसी दिन वो पार्टी मान लीजिए विपक्ष में थी, उस समय शायद वो भी ऐसी राजनीति हो सकता है करते हो। तो ये जो लाशों के ऊपर जो राजनीति की जाती है, तो मैं इसको गिद्ध राजनीति की संज्ञा देता हूँ। और मेरे हिसाब से यहाँ पे सहयोगात्मक जो रवैया होना चाहिए उसकी बजाय अगर नकारात्मक रवैया होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रभावित पक्ष हैं, यानी कि जो पीड़ित हैं, चाहे वो जिन्होंने अपने परिजन खोए हैं, चाहे वो हो, चाहे जो लोग घायल हों, चाहे जिन लोगों ने अपने सामान और अपनी जीवन भर की कमाई इस हादसे के अंदर खोई हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सत्यम जी जो अपनी जान तो बचा जाते हैं, अपने प्राण तो बचा जाते हैं, लेकिन उनका जो जीवन भर की कमाई होती है वो उस बोगी के अंदर छूट जाती है और फिर वो लूट जाती है। तो चाहे उनकी आर्थिक रूप से किसी का नुकसान हुआ हो, तो ऐसे लोगों को मेरे हिसाब से जितना लाभ होना चाहिए भारत की राजनीति से, उतना लाभ राजनीतिक दलों से उनको हो नहीं पाता है, क्योंकि वहां पे फिर राजनीति का जो स्तर है वो बड़ा नीचे चला जाता है। और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इसके अंदर सहयोग की बजाय एक आप ये मान के चलिए कि एक छुपाने वाली चीज या इसके अंदर एक पर्दा डालने वाली चीज जो है, वो चाहे पक्ष विपक्ष पक्ष की तरफ से यानी सत्ता पक्ष की तरफ से भी वो उन चीजों की शुरुआत हो जाती है। जबकि यहाँ पे होना क्या चाहिए सत्यम जी, होना मेरे हिसाब से यहाँ पे ये चाहिए कि तमाम राज्य सरकारें, यानी कि जो चाहे उड़ीसा की सरकार हो, बंगाल की सरकार हो, दिल्ली की केंद्र सरकार हो, रेलवे मंत्रालय हो, इनको तो सहयोग करना ही चाहिए। बाकी जो तमाम जो राजनीतिक लोग हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं, चाहे विपक्ष के हैं, सांसद है, विधायक है, उनको भी इसमें कुछ ना कुछ अपनी तरफ से जो आर्थिक सहयोग दे सकते हैं उनको आर्थिक सहयोग देना चाहिए। जो मान लीजिए स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर सहयोग दे सकते हैं उनको स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग देना चाहिए। मेरे हिसाब से तब जाकर के हमारी राजनीति सकारात्मक राजनीति बनेगी। ठीक है सर। और यहाँ पे जिस तरीके से रेल मंत्री के इस्तीफे की बात चल रही है, तो देखिए सत्यम जी, निश्चित रूप से आप इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि जो व्यक्ति अगर अयोग्य हो या जिस व्यक्ति की त्रुटि हो उसको दंडित करना चाहिए और उसको उस कार्यभार से निश्चित रूप से हटाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा देखने में नहीं लग रहा कि रेल मंत्री के द्वारा कोई त्रुटि ऐसी हुई है, रेल मंत्री के द्वारा कोई चूक हुई है, कोई व्यवस्थाओं में व्यवधान हुआ है, व्यवस्थाओं की कमी की वजह से ऐसा हुआ है। इसमें प्राइमा फेसी, जैसे अभी मेरे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि इसके अंदर प्राइमा फेसी ये चीज देखने में आ रही है कि या तो ये तकनीकी ग्लिच है और या ये मानविक ग्लिच है। तो ऐसी स्थिति के अंदर इतना बड़ा रेल नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आज दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भारत का माना जाता है, करोड़ों लोग इसके अंदर समझ लीजिए सेवाओं के अंदर है। सर, वापस आऊंगा आपके पास। हाँ, निरंजन जी वापस आऊंगा मैं स्थिति के अंदर अगर आप कहें कि रेल मंत्री इस्तीफा दे दें और रेल का जो कार्य जिस तरीके से एक मान लीजिए हमारे यहाँ डेवलपमेंट की तरफ रेलवे जा रहा है, तो वो उसके ऊपर व्यवधान आ जाए, तो हो सकता है विपक्ष का कुछ मंतव्य ऐसा हो। मेरे समझ से परे की चीज है। ठीक है। रत्नाकर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? काफी अच्छे से सुन रहे थे आप। रत्नाकर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इतना बड़ा हादसा हुआ, इस पर सबसे पहले मुझे लगता है कि जांच होनी चाहिए। जो मुझे लगता है जांच होनी चाहिए, जो लोग दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस कहती है कि पहले इनका इस्तीफा हो जाना चाहिए रेल मंत्री का।
क्या लगता है अगर इस्तीफा हो जाता है पहले और इसके बाद कोई रेल मंत्री बनता है तो क्या ऐसे घटना नहीं होगी, या फिर नीतीश कुमार ने जब इस्तीफा दिया तो उसके बाद घटनाएं नहीं हुई थी क्या? उसके बाद भी तो घटनाएं हुई थी सर। पहले हमें यह लगता है कि जांच होनी चाहिए और कहां गलती हुई है, कहां खामी हुई है, उस पर ध्यान देना चाहिए। रत्नाकर जी। सचिन जी, सबसे पहले तो मैं इस रेल हादसे में मारे गए सारे व्यक्तियों के परिजनों के प्रति मेरी बहुत सारी सहानुभूति है। जी। उन घायलों के प्रति जो 1000 के करीब है उनके प्रति बहुत सारी सहानुभूति है जी। ईश्वर से प्रार्थना है कि सब जल्दी स्वस्थ हो जाएं। हम्म। रही बात जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार की, रेल मंत्रालय की, इस्तीफे की, इन सारी चीजों पे मैं चर्चा कर लेना चाहता हूं। आपने कहा कि पहले इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं, जांच हो जानी चाहिए उसके बाद इस्तीफा। आप जांच होने के बाद भी इस्तीफा दीजिए, उससे परिस्थितियां बदलेंगी नहीं। कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी जो कह रही थी, जैसा कि भाई साहब अभी कह रहे थे कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पहले मैं इनकी बातों पे आ जाता हूं, उसके बाद आपके प्रश्न का जवाब। ये कह रहे थे कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आपका सुझाव जो है एकदम सर्वमान्य है, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि अगर राजनीति नहीं करेगा विपक्ष, अगर हम सत्ता पक्ष की कमियों को उजागर नहीं करेंगे, तो पता कैसे चलेगा देश की जनता को कि यह सरकार जो है कुंभकर्ण की नींद में सो रही? क्या इन्होंने उन विशेषज्ञों, उस संसदीय समिति, उस कैग रिपोर्ट की चेतावनियों को, सुझावों को दरकिनार करने का काम नहीं किया है? क्या भारतीय जनता पार्टी के रेल मंत्री ने उन सुझावों के ऊपर अगर काम किया होता, अगर उन चेतावनियों को ध्यान में रखा होता, तो शायद जो 300 लोग लगभग मरे हैं और बात कह रहे हैं कि इस्तीफे की। आप याद करिए, तत्कालीन लाल बहादुर शास्त्री जब रेल मंत्री थे, नीतीश कुमार भी जब रेल मंत्री थे, माधवराव सिंधिया जी भी जब रेल मंत्री थे, इस तरह का ट्रेन हादसा हुआ था। काफी सारे लोग मरे थे। बिल्कुल। एक नैतिकता की जिम्मेदारी होती है। अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी जाती है, जवाबदेही दी जाती है, अगर आप उसमें असफल हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से एक नैतिकता की जिम्मेदारी होती है और उसके आधार पे जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। रेल मंत्री को भी बिल्कुल दे देना चाहिए। कारण उसका ये है, यही रेल मंत्री कुछ दिन पहले ढिढोरा पीट रहे थे, हर जगह जाकर के वीडियो और स्लाइड शो कर रहे थे और कह रहे थे कि हमने अब जो है रेल हादसा नहीं होगा। उसका कारण यह है कि हमने एक ऐसा कवच बनाया है, एक ऐसा सुरक्षा कवच सिस्टम बनाया है जिसमें कि रेल जो है आमने सामने आएगी तो 400 मीटर हादसा होने से, टकराने से 400 मीटर पहले ही रेल जो है रुक जाए। बिल्कुल। आज पूछना चाहता हूं मैं, आपने देशवासियों को ये सुरक्षा का वादा किया था, आपने देशवासियों को कहा था कि अब ट्रेनें नहीं टकराएंगी, हमने वो टेक्नोलॉजी ला दिया है, हमने यूरोपियन कंट्री से भी अधिक पावरफुल शक्तिशाली तकनीकी लाया है जिससे कि इस तरह के रेल हादसे नहीं होंगे। कहां गए वो आपके वादे? बड़े बड़े वादे जो आप कर रहे थे कहां गए? तो ये ढिढोरा पीटने का काम, ये क्रेडिट लेने का काम, ये पीआर जो है पीआर करने का काम कौन कर रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कर रहे हैं। ठीक। मेरा ये कहना है, कोई न कोई तो जिम्मेदार है। आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ देंगे, जैसा कि रेल मंत्री ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की वजह से जो है ये रेल हादसा हुआ। तो ये अगर आप तकनीक के ऊपर ठीकरा फोड़ देंगे तो जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं उनके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा? किसकी जिम्मेदारी थी वो सारी चीजें? रत्नाकर जी, तो आप ही बताइए जरा कि कमी कहां पर रही? आखिर मुख्य कमी आपको कहां लगती है? मुख्य कमी आपको कहां लगती है? इस हादसे की वजह क्या लगती है आपको? ये सत्यन जी देखिए, हाँ, ये पूरे जांच का विषय है। वही सर मैं भी कह रहा हूं, डिबेट की शुरुआत में ही मैंने यही बोला था कि ये जांच का विषय है सर। सुन लीजिए जी, सुन लीजिए, ये पूरा जांच का विषय है। लेकिन निश्चित रूप से इतने सारे लोग जो अपने परिजनों को खो दिए हैं, इतने सारे लोगों का जो अंग भंग हो गया है, घायल अवस्था में पड़े हॉस्पिटलों में, उन परिवारों के पीड़ा को समझते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से न निभाते हुए रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए।
उसका कारण ये है, आज भी उड़ीसा में एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई है, 5 डिब्बे उसके पटरी हाँ, से ठीक उतर है, गए। ठीक है। अच्छा रत्नाकर जी, रत्नाकर जी अगर इस्तीफा दे देते हैं रेल मंत्री, तो फिर आगे क्या हादसे नहीं होंगे? नहीं, या फिर लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया या फिर नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, उसके बाद हादसे नहीं हुए क्या? सत्यन जी, जिम्मेदारी जो होती है ना, एक बार अगर जिम्मेदारी दी गई है और उसमें वो निभाने में नाकाबिल रह गए हैं, तो उनको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। अगले जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी देंगे वह व्यक्ति शायद सबक सीखे या अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से करेगा, तो इस तरह से रेल हादसे नहीं होंगे। कहां गया वो इंटर कोलिजन सिस्टम जो वो बता रहे थे कि हर ट्रेनों में लगा रहे, एंटी इंटर कोलिजन सिस्टम? कहां गए वो? क्यों नहीं लगाया आपने? आप घटनाओं का इंतजार कर रहे हैं, आप दुर्घटनाओं का इंतजार कर रहे हैं, आपने ये सारी चीजें पहले क्यों नहीं किया? ठीक है, ठीक है, आपको करना चाहिए था, आपने किया नहीं, क्योंकि आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्रचारवाद की जो है सरकार है, प्रचारवाद में लगी रहती है, ढिढोरा पीटती रहती है। सुरक्षा कवच का प्रचार प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया जाता है, रेल मंत्री के द्वारा जगह जगह प्रचार किया जाता है, प्रसार किया जाता है। अगर आप इतने ही प्रचारवादी है तो आपने जो प्रचार किया था उस प्रचार का कहीं ना कहीं असर दिखता है। ठीक, और इस तरह की रेल हादसे नहीं होते। ठीक है रत्नाकर जी आता हूं वापस आपके पास। अनिल जी, जिस कवच की बात कर रहे हैं, सुरक्षा कवच की बात कर रहे हैं रत्नाकर जी, क्या वो अगर कवच होता तो क्या ये हादसा नहीं होता, या फिर आपको लगती है यही वजह लगती है जो रत्नाकर जी बता रहे हैं कि कवच अगर होता इस ट्रेन में तो हादसा नहीं होता? क्या यही रेल मंत्री ने कहा? नहीं, रेल मंत्री तो ये बोली नहीं, रेल मंत्री तो ये कह रहे हैं कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग की वजह है इसकी गड़बड़ी आना। कुछ दिन पहले के वीडियोस जो है, जो उन्होंने स्लाइड शो किए, लोगों को इकट्ठा करके बहुत सारे डेमो दिखाए, वो सारी चीजें उनका वो मैंने भी देखी थी। ठीक है सर, यहाँ पर इंटरलॉकिंग से लेकिन वजह समझते हैं सर, वजह समझते हैं। जरा कवच के बारे में जान लेते हैं। अगर कवच होता तो क्या हादसा ये रुक जाता? अनिल जी, क्या कवच अगर होता तो ये हादसा रुक जाता? देखिए, पहले इस हादसे को बहुत बारीकी से समझने की आवश्यकता है। कवच का रोल इसमें बहुत आखिर में आता है। पहले जो ट्रेन डिरेल हुई है, डिरेल होने के वेरियस रीजन हो सकते हैं और डिरेलमेंट का कवच से कोई वास्ता नहीं है। कवच जो है वो एंटी कोलिजन डिवाइस है। जब दो ट्रेनें आमने सामने से आती हैं, वो टकराने की स्थिति नहीं पैदा होने देता है, ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई हो जाता है। अगर कोई ट्रेन किसी ट्रेन के पीछे से ज्यादा स्पीड में आ रही है तो वो इम्प्लीमेंट हो सकता है। अगर कोई ट्रेन डिरेल हो गई है और दूसरे ट्रैक पर चली गई है तो वो इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो ये पोजीशन पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है वो है डिरेलमेंट। तो डिरेलमेंट की जो खामियां हैं उसके ऊपर सीएजी ने रिपोर्ट में अपने पिछले साल बताया था। उस रिपोर्ट की खामियों पर रेलवे मंत्रालय को गौर करना चाहिए था, क्योंकि 75%, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सीएजी की रिपोर्ट में जो निचोड़ है कि जो 70-75% हादसे हैं वो डिरेलमेंट की वजह से होते हैं। डिरेलमेंट के वेरियस रीजन है। तो पहले ट्रेन डिरेल हुई है मालगाड़ी के साथ टकराने के बाद और वो दूसरे ट्रैक पर गई है, वहां पर एंटी कोलिजन डिवाइस जिसको नाम दिया गया है, अगर वो इम्प्लीमेंट था तो जो तीसरी ट्रेन की टक्कर है उससे बचा जा सकता था। लेकिन यहीं पर एक बात और भी है, एक कवच साथ पूरे इंडियन रेलवे का जो सेक्शन है वो अप्रोक्सीमेटली 70,000 किलोमीटर का है। उसमें इतनी जल्दी कवच डिप्लॉय हो जाएगा, सब जगह एप्लीकेबल हो जाएगा, तो एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। इसमें कम से कम कितनी भी पास अनिल जी, जो तीसरी ट्रेन जो इसकी आप जिक्र कर रहे हैं, जब ये कोरोमंडल के डिब्बे जब दूसरी पटरी पर पहुंच गए तो जो तीसरी ट्रेन आ रही थी, अगर उस ट्रेन में कवच होता तो क्या रुक पाता? क्योंकि ये चंद मिनटों का ही खेल था। ये हादसा एक से 1.5 मिनट में ही हुआ है जो भी हुआ। जैसा कि कवच की टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है कि आमने सामने का कोलिजन या पीछे से कोई ट्रेन आ रही है उसका कोलिजन, या साइड में अगर ट्रेन डिरेल हो जा रही है तो उसका कोलिजन रोका जा सकता है। तो उस आधार पर जो तीसरी ट्रेन है उसको कोलिजन से रोका जा सकता था। उसमें मानवीय भूलें भी हैं। देखिए, रेलवे में अभी भी उतनी तकनीकी तौर पे हमारी रेलवे सक्षम नहीं है, फिर भी बहुत से ऑप्शन है, जैसे हॉन्किंग। अगर दो ट्रेनों का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो ट्रेन हॉर्न बजा के भी सामने वाली ट्रेन को
सूचित करती है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई है। और ये ट्रेन मेरा जहां तक जानकारी है 4 मिनट की दूरी पे थी और 120 किलोमीटर की रफ्तार से अगर वो ट्रेन चल रही थी जो डाउन डायरेक्शन से आ रही थी, तब भी वो कम से कम 8 किलोमीटर की दूरी पर रही होगी। उस ट्रेन को रोकने का प्रयास किया जा सकता था। अब इसमें मानवीय भूल है, तकनीकी भूल है या कमियां हैं, ये विषय अलग है। ठीक है, रत्नाकर जी क्या कह रहे थे, बोलिए आप। निश्चित रूप से कहीं न कहीं इसमें लापरवाही साफ देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपने एक्सपर्ट के भी सजेशन सुने कि अगर 8 किलोमीटर दूर अगर मालगाड़ी रही होगी और एंटी कोलिजन सिस्टम अगर प्रॉपरली काम किया होता तो निश्चित रूप से इस तरह के हादसे नहीं होते। कहीं न कहीं यह जो फेल्योर है, अब इसको आप तकनीकी फेल्योर के ऊपर सारा ठीकरा ठोक करके और अपने हाथ पल्ला झाड़ लेंगे तो इससे आप बच नहीं सकते अपनी जवाबदेही से, जिम्मेदारियों से। आपको कहीं न कहीं जनता के प्रति जवाबदेही है और जिम्मेदारी है। आपको उसको देखते हुए नैतिकता के आधार पे तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, बात देखिए रत्नाकर जी, ठीक है, इस्तीफा आप उतनी देर से कह रहे हैं, चलिए ठीक है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो लोग इसमें जिन्होंने अपनी जान गंवाई, अब आपके पास भी मैं पहुंच रहा हूं, जिन लोगों ने आप जान गंवाई यहां पर और जो लोग घायल हुए, उनके लिए सर आपकी पार्टी की तरफ से क्या कुछ किया गया, कोई एक्शन लिया गया अभी तक? बिल्कुल। न्याय के लिए तो आप लोग बोल रहे हैं, बराबर बोल रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए रेल मंत्री को, सत्यम जी, क्योंकि ममता बनर्जी देखिए वहां पर पहुंची भी नहीं, आपने शायद किसी सूचना के माध्यम से आपको राहुल गांधी जी का वह आह्वान जो उन्होंने किया था यूएस में किया था जब ट्रेन हादसा हुआ, उस समय उन्होंने जो हमारे कार्यकर्ताओं से आह्वान किया वो शायद आपने देखा नहीं होगा या दिखाया नहीं गया होगा। कोई बात नहीं, आपने नहीं सुना, कोई बात नहीं। सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सुना और उस पर अमल भी किया। हमारे यूथ कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता जो है तमाम जगहों से वहां पर इकट्ठा होकर पूरी रात मेहनत करके और लोगों को बचाने का काम किया। राहत कैंपेन जो है लगाया वहां पे और लोगों को जो भी जरूरत की सामग्री लगी उसको देने का काम किया। बचाव कार्य में पूरी रात लगे रहे। नेता भी पहुंचे होंगे सर, ऐसे में तो कार्यकर्ताओं के साथ साथ, लेकिन कांग्रेस पार्टी जनहित में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है और वो अपना कार्य सुचारू रूप से करती है। मानवता के आधार पे, चाहे पार्टी आह्वान के आधार पे, हम अपना कर्म जो है जनता के प्रति निरंतर करते रहे। बिल्कुल। एक आध नेता भी पहुंचे होंगे सर वहां पर? नहीं, अभी जैसे वहां पर ममता बनर्जी पहुंची और तमाम नेता पहुंचे, बीजेपी के नेता पहुंचे, खुद प्रधानमंत्री पहुंचे, ऐसे कांग्रेस से कोई वरिष्ठ नेता पहुंचा सर? कोई पहुंचा होगा, शायद मुझे जानकारी ना हो तो आप बता दीजिए सर। आप ये बताइए सत्यम जी, सर नेताओं के पहुंचने से वहां हुजूम इकट्ठा करने से वहां पे राहत जो कार्य चल रहा है उसमें कहीं न कहीं बाधा पड़ेगी। आपने देखा सिर्फ चंद नेता पहुंचे, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसद, सारे मंत्री, सारे विधायक वहां पहुंच गए? क्यों नहीं उड़ीसा के सारे विधायक वहां पहुंच गए? इस तरह का प्रश्न जो है वो कहीं न कहीं लॉजिकल नहीं है। बिल्कुल। आप अगर इस तरह की दुर्घटना होती है तो निश्चित रूप से वहां पे अपना हुजूम लावा लश्कर ले जाने से वहां पे जो है बाधा उत्पन्न होती है सुविधा देने में। इसलिए लोगों को अवॉइड करना चाहिए कि इस तरह के जो है सुचारू। ममता बनर्जी को भी नहीं पहुंचना चाहिए था वहां पर सियासत करने, ये भी मैं सही बोल रहा हूं ना? ममता बनर्जी को भी वहां पर नहीं पहुंचना चाहिए, वहां पर खड़े होकर इस्तीफा मांग रही थी उस दौरान। ममता बनर्जी के पार्टी से पूछ लीजिए वो क्यों गई? क्यों आप नहीं बोल सकते हैं? विपक्ष को एकजुट करने में तो लगे हैं आप लोग। नहीं, एकजुट अब आप कहिए कि ब्रिज गिरा है जो वहां पे बिहार में, उसमें कांग्रेस पार्टी का क्या रोल है? तो ये मैं नहीं पूछूंगा, जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं आ रहा आपके पास से। ठीक है निरंजन जी, आपकी बारी। निरंजन जी, समय की कमी है। निरंजन जी, फाइनल प्रतिक्रिया। ठीक है सर, ठीक है निरंजन जी, फाइनल। देखिए सत्यम जी, बड़ा खेद होता है कि जब कोई आदमी किसी चीज को बोले उसके अंदर आधी अधूरी चीज को यानी कि अर्थ का अनर्थ करके उस बात को रिपीट करे। मैंने इनको कहा कि राजनीति होनी चाहिए लेकिन सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए। मैंने इनको कहा कि जितने विपक्ष के सांसद हैं वो भी अपनी तरफ से कुछ घोषणाएं करें, वहां जाए नहीं जाए अलग बात है, लेकिन घोषणाएं करें। जैसे अडानी ने कहा है कि जितने लोग
इस दुर्घटना के अंदर जिनका देहांत हुआ है उनके बच्चों की आजीवन पढ़ाई का खर्चा अडानी उठाएगा। तो उस तरीके से जो जितना कैपेबल है वो उतनी जिम्मेदारी उठाए अपनी तरफ से। कोई आदमी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी ले, कोई आदमी उनके आजीविका की जिम्मेदारी ले, कोई आदमी उनके रोजगार की जिम्मेदारी ले, कोई आदमी उनको आर्थिक सहायता की जिम्मेदारी ले। अब ये भाई साहब बीच में बोल करके डिबेट को डिरेल करेंगे। देखना मेरी बात को समझिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस समय देखिए रेल दुर्घटनाएं भारत के अंदर कोई नई बात नहीं है। और आप इस चीज को भी समझिए, आजादी के 75 वर्ष के दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी ने और नीतीश कुमार जी ने रेल मंत्रालय से इस्तीफा दिया, वो तो ये बता रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जो रेल मंत्री रहे और उनके कार्यकाल में रेल हादसे हुए, जिन्होंने इस्तीफा नहीं दिया उनकी कहीं कोई चर्चा नहीं। पहली बात। दूसरी बात, सत्यम जी आपको ये चीज भी समझनी चाहिए में कितने रेल मंत्रियों के समय इस्तीफा हुआ था। मैं आपके बीच में बोला था अटल जी के समय में भाई थोड़े मंत्रियों ने डिबेट में तो थोड़ा सा संस्कार रखिए, थोड़ा सा डिबेट में। महाराज आप मेरी पहली बार डिबेट करने के लिए नहीं आए होंगे। ठीक है सर, गलत नहीं, मैं पहली बार डिबेट करने के लिए नहीं आया हूँ। डिबेट में ठीक है सर। डिबेट में निरंजन जी जल्दी से अपनी बात रखिए, 20 सेकंड में समय की बेहद कमी है। रत्नाकर जी समझ में एक आएगा सेकंड, क्या? निरंजन जी जल्दी से 20 सेकंड समय है केवल। हाँ, तो मैं ये कह रहा था एक बात, देखिए सत्यम जी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद में जिस तरीके से चाहे रेल मंत्रालय है, चाहे रेल मंत्री है, चाहे केंद्र सरकार है, इसके अंदर जो राहत और बचाव कार्य जिस युद्ध स्तर पे किया गया है, यहाँ ऑल इंडिया मेडिकल से हवाई जहाज के द्वारा एम्स से वहां पे डॉक्टर ले जाए गए हैं, और जिस तरीके से जो लोगों को वहां उठा करके और एयर टैक्सी से वहां से शिफ्ट किया गया है, और जिस तरीके से पिछले 64 घंटे से लगातार साइट के ऊपर रेल मंत्री जमे हुए हैं, कभी आज से पहले किसी रेल हादसे के अंदर आपने इतनी तत्परता और ठीक है सर, ठीक है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। क्योंकि समय की बेहद कमी थी, इसलिए आप तीनों मेहमानों से मैं माफी चाहता हूं। बता दें कि ओडिशा में बड़ा हादसा हुआ और जिसके बाद 288 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1000 से अधिक लोग घायल हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब विपक्ष जो है वो रेल मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज वॉच इंडिया।